टैलेंट तो फुल ऑफ एमिनेशन उनके पास पूरा है। एग्जैक्टली। आई मीन इंडिया इज लाइक अ वेल सेटल स्क्वाड टीम है ये। क्या कहूं मैं इनके बारे में, कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है? ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं? यार कौन कौन से खिलाड़ी हैं इंडिया के अंदर, बंदे को समझ नहीं आती कि इससे बचेंगे तो ये धर लेगा, इससे बचेंगे तो वो धर लेगा, उससे बचेंगे तो वो धर। उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, वो एक तरीका नजर आता है। किस सोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? अब जो प्लेयर आ रहा है मार रहा है, जो प्लेयर आ रहा है मार रहा है। अबे भाई क्या सामने क्या लल्लू पंजू प्लेयर? तुम दुबे हो, हार्दिक पांड्या हो, जब इस किस्म की नीचे फायर पावर होती है तो बैटिंग टीम, हालांकि इंडिया को ऊपर से ही तगड़ा आना चाहिए था, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे इस वर्ल्ड कप में, ऐसा लगता है कि इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के ऊपर ना पनौती है कि जब भी कोई ओपनिंग जोड़ी खेलेगी वो एक चलेगा, उसमें से दूसरा नहीं चलेगा। जब हम अभिषेक शुभमन गिल की बात कर रहे थे, एक चल रहा था, शुभमन गिल फिर कुछ चल रहा था, लेकिन अभिषेक चल रहा था। संजू अभिषेक और संजू आया तो संजू नहीं चल रहा था, अभिषेक चल रहा था। फिर अभिषेक ईशान आया, अब अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान चल रहा है। तो ये ओपनिंग जोड़ी की पनौती है। मुझे लग रहा है कि एक बंदे ने चल रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है नीदरलैंड की। शुरू में तो उन्होंने बड़ा पकड़ के रखा और ऐसा लगा कि मैच में जिस तरह आज अभिषेक शर्मा दोबारा से 0 पर आउट हो गए, कंसेक्टिव जो 3 डक्स जो इन्होंने ले लिए हैं, मुझे तो वो सूर्य कुमार यादव की याद आ गई, जैसे वो ओडीआईज में डक पे डक जो एक टाइम पर जो हमारे साइम अयूब साहब जो डक के बादशाह बने हुए थे, तो ये अब इन्होंने भी जो डक्स लेना शुरू कर दिए और ये तीसरी कंसेक्टिव डक जो है वो इनके हक में आई। उसके बाद ईशन किशन भी जो है वो उनको भी अर्ली पकड़ लिया गया। तिलक वर्मा भी इतने रन नहीं कर सके। इवन सूर्य कुमार यादव का भी जो कैच पकड़ लिया गया, पहले अगर पकड़ा जाता तो 2 छक्के और कम हो सकते थे। लेकिन फिर भी दाऊद साहब जिस तरीके की शिवम दुबे ने बारी की आकर और नीचे से हार्दिक पांड्या ने बारी की, इतनी डेप्थ है इनकी बैटिंग में कि फिर भी इतना कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेला, फिर भी 193 रन जो बोर्ड के ऊपर जो इनके लग गए। शिवम दुबे ने, मतलब शिव दुबे ने खड़े खड़े छक्के मारे हैं। और यकीन करो, जब आप शिवम दुबे जैसे नेचुरल हिटर को देखते हो, जब आप देखते हो शिवम दुबे जैसे बैट्समैन को कि यार जिस तरह जिस फ्लो में आके वो बंदा हिटिंग करता है, बॉल को चार्ज करता है, बड़ा दिल खुश होता है यार, बड़ा दिल खुश होता है। और दिल थोड़ा सा अफसुर्दा भी हो जाता है कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, कि यार कुछ फर्क नहीं है इंडिया पाकिस्तान में, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी सब सिचुएशन है। बट शिवम दुबे में जब आप शिवम दुबे जैसा या हार्दिक पांड्या जैसा हिटर देखते हो, फिर आपको ना दिल अफसुर्दा भी होता है पाकिस्तानी होने के नाते कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे, उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार, 31 गेंदे 66, 6 छक्के 4 चौके। तो उसकी इनिंग्स जो है वो पूरी हाईलाइट है इस पूरी इनिंग्स की। बाकी ठीक है, आपको पता है ईशन किशन आजकल तेज खेलता है, 7 गेंदों पे 18। वो जब से टीम इंडिया में आया है तो उसने वो पुराना वाला जो है ना, ये ईशन किशन 2.0 है। लेकिन ईशान किशन तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज एक बड़ा अनलकी डिसमिसल उसके सामने आ गया, वरना शिवम दुबे तो यार इस अपना ईशान किशन इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट मैनर। पूरी टीम कहीं ना कहीं अर्ली ऑन स्ट्रगल करती हुई दिख भी रही होती है। पिछले गेम में भी दिख रही थी, 88 पे भाई आउट हो गया ईशान किशन। जब 88 पे वो आउट हुआ है, ऑल टुगेदर इंडिया 88 पे थी, 77 उसमें अकेले के थे, अभिषेक 0 पे गया था और बाकी एक्स्ट्रास मिला के और तिलक वर्मा मिला के टोटल 11 रन थे ईशान किशन के अलावा। लेकिन आज भी वही हुआ, 6 ओवर में इंडिया 51 पे थी। अनलाइक इंडिया जो बैटिंग फायर पावर ओपनिंग में है, अभी तो एक ही बंदा चल रहा है। 10वें ओवर में 76 के मार्क तक थी। अब इंडिया के साथ तो आप ये एसोसिएट नहीं करते कि भाई नीदरलैंड खेल रहे हैं, अहमदाबाद में खेल रहे हैं, यहाँ ऑड बॉल ग्रिप कर रहे हैं, बट 74 फॉर 3 एट 10 ओवर, सो वेल डन टू नीदरलैंड। लेकिन आखिर में फिर वही हुआ कि आप इंडिया को इन तीनों एसोसिएट नेशंस ने वन वे और अनदर थोड़ा सा चैलेंज किया, लेकिन 1-2 बल्लेबाज आते हैं, वो चैलेंज की ऐसी तैसी करके चले जाते हैं।
अब 10 ओवर में था इंडिया 74 पे और शिवम दुबे क्या क्लीन हिटिंग की है यार। आज उसने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखा। हालांकि जब शिवम दुबे वॉक इन किया था उस वक्त आइडियल फेस नहीं था, बॉल इतनी अच्छे बल्लेबाजों के बल्ले पे नहीं आ रही थी। हालांकि विकेट पे कोई डीमंस मौजूद नहीं थे, ऑड बॉल यहां ग्रिप कर रही थी, लेकिन शिवम दुबे और ईशान किशन तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मैनर में ऑपरेट। चार खिलाड़ियों ने प्रॉपर खेला भी नहीं और 193 रन जो है वो बोर्ड के ऊपर ये लगाने में कामयाब हो गए हैं, जिसका मतलब यही है फिर इंडिया जब बॉलिंग करने के लिए आता है तो बड़ा स्मूथली पकड़ता है भजन। देखिए ऐसे लग रहा है कि इंडिया ने नीदरलैंड को ट्रैश कर दिया। 110 पे इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट थे। स्टार्ट भी इतना अच्छा जब नहीं था। ईशान किशन का वही स्टॉर्म देखने को मिला, छोटा था लेकिन अट्रैक्शन वैसे ही थी जैसे वो आते साथ बाउंड्रियां लगाते हैं। लेकिन 110 पे जब 4 आउट हो गए तो लगा कि शायद क्या नीदरलैंड अपसेट लोड कर सकता है, लेकिन वही बात जो हम करते हैं कि इंडिया को अगर आप ऊपर से पकड़ लोगे, एक नहीं तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा। वही कहानी थी, किसी ने नहीं किया तो दुबे फंस गए और इतना गंदा फंसे। 25 गेंदों पे 50 बना डाले, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के 4 चौके, 30 गेंदों पे 66 रन। साथ वही बात है, हार्दिक पांड्या उनको चला रहे थे, उनको खिला रहे थे, और जब आखिरी 2 ओवर रह गए तो हार्दिक पांड्या ने भी बल्ला खूब चलाया और हार्दिक पांड्या ने भी छक्के मारना शुरू कर दिए। हार्दिक पांड्या ने भी 3 छक्के मारकर 20 गेंदों पे 30 बना डाले। तो अली साहब, इंडिया ने तो बोर्ड पे एक बड़ा टोटल लगा दिया। जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद नीदरलैंड जाते जाते इंडिया को कुछ सदमा देके जाए, इंडिया ऐसे लग रहा है कि अपने ग्रुप पे टॉप करी जाएगी। आज पाकिस्तान को अच्छी खुशखबरी मिली। आउट हो गया, वो गेंद बल्ले को लग के ही विकेट में आ गई थी। अभिषेक शर्मा का बुरा टाइम चल रहा है, वो 3-0-0-0 है, लेकिन उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा इनिंग्स को आगे लेके गए तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, लेकिन वो सिंगल डबल वाला ही काम चल रहा था, ज्यादा सिंगल डबल वाला हिटिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो हिटिंग वाला जो काम है वो आके शिवम दुबे ने किया है और 31 गेंदों पे जो 66 रन किए हैं बड़े शानदार थे, और जिसमें 6 छक्के शामिल हैं। तो अपने करियर का वो सबसे बेहतरीन आज रन्स, इंडिविजुअल हाईएस्ट रन्स करके गया अपने करियर। अहमदाबाद के गर्म और जोशीले माहौल में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया यह मुकाबला भले ही टूर्नामेंट की गणित के लिहाज से बहुत बड़ा न हो, लेकिन मैदान पर उतरी ऊर्जा बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही थी। टॉस जीतकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही टीम इंडिया का इरादा साफ था कि स्कोरबोर्ड पर मजबूत कुल खड़ा करना है। पारी के दौरान शिवम दुबे ने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उसने मैच की दिशा तय कर दी। 31 गेंदों में 66 रन की उनकी पारी सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि पूरी तरह नियंत्रित भी थी। लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर से लगाए गए उनके शॉट्स ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। बीच के ओवरों में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन रन गति कभी थमी नहीं और भारत ने 20 ओवर में 133 का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में नीदरलैंड्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए संभली हुई शुरुआत की। 10 ओवर के बाद स्कोर 71 था, मगर रन रेट लगातार दबाव में था। हार्दिक पांड्या ने अहम मौके पर माइकल लेविट का विकेट लेकर साझेदारी तोड़ी और यहीं से मैच भारत की पकड़ में आता गया। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ कसी रखी, फील्डिंग चुस्त रही और नीदरलैंड्स कभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नजर नहीं आया। भले ही भारत पहले ही क्वालिफाई कर चुका था और नीदरलैंड्स लगभग बाहर हो चुका था, लेकिन टीम इंडिया ने इस मैच को हल्के में नहीं लिया। खास तौर पर युवा खिलाड़ियों के लिए यह खुद को साबित करने का मौका था। अभिषेक शर्मा के लिए टूर्नामेंट अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, लेकिन ऐसे मुकाबले खिलाड़ी को लय वापस दिला सकते हैं। आखिरकार भारत ने मैच अपने नाम कर लिया और ग्रुप स्टेज में लगातार चौथी जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ अंक तालिका के लिए नहीं, बल्कि टीम की निरंतरता और आत्मविश्वास के लिए भी अहम साबित हुई।